तो कल ही की बात है, कल मार्केट टाइम के दौरान मैं अपने चार्ट्स देख रहा था, तो मेरा एक दोस्त मेरे पास आता है। वो कहता है क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ यार मैं चार्ट्स देख रहा हूँ और कुछ शेयर्स उठाता हूँ। वो कहता है कि आप बिल्कुल इंडियन मार्केट में अभी इन्वेस्ट मत करो। मैंने कहा क्यों? बोलता आप बिटकॉइन का चार्ट निकालो। चलिए बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट जब मैंने निकाला तो उसने मेरे से ये कहा कि आप बिटकॉइन का चार्ट देखो, एकदम ऑल टाइम हाई मार रहा है। मैंने कहा अच्छा। बोलता आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते तब भी आपको प्रॉफिट मिलता, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो भी प्रॉफिट मिलता, इनफैक्ट आप अभी भी इन्वेस्ट करोगे तो भी हो सकता है प्राइस ऊपर की हो जाए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मीडिया में एक चीज कहा जा रही है कि बिटकॉइन बहुत अच्छी चीज है, यही हमारा फ्यूचर है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री फ्यूचर है। इनफैक्ट फाइनेंस में भी अभी ये जो सेंट्रलाइज्ड हमारा बैंक वगैरह चलता है, मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी ना ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, उसने मेरे को सारी बता दी जो भी अभी मीडिया में चल रही है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा इंडियन मार्केट में लेकिन क्या इशू है, हमारे इंडियन मार्केट भी तो ऊपर क्यों जा रहे हैं? कहता आप इंडियन मार्केट का चार्ट देखो, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, तो ये प्राइस नीचे क्यों आ रहा है? पहले कितने टाइम से ऐसा हुआ कि प्राइस इतनी बड़ी सेलिंग दिखाई है? मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं हुआ है, अभी अक्टूबर के टाइम ही ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। वो कह रहे हैं बहुत ही डेंजरस बात है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने न्यूज़ में सुना है, न्यूज़ में बता रहे हैं कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो इंडियन मार्केट से अपना प्रॉफिट्स कैश आउट कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं और चाइनीज मार्केट में जा रहे हैं, किसी और इकोनॉमी में जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो बेसिकली उसकी बातों का क्रक्स ये था ना कि मीडिया में ये कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट अब अपना ऑल टाइम हाई मार चुका है, अभी काफी टाइम तक ये इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगी। वेयर एज बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात ना आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा, जब बिटकॉइन ने यहाँ पे सेकेंड टाइम ऑल टाइम हाई मारा था, ठीक है, अराउंड 55-50 लाख, जब इसकी बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, उसके बाद जब बिटकॉइन वापस यहाँ पे क्रैश हुआ था ना इस एरिया में, तब बिटकॉइन को सब लोग बहुत बुरा बुरा कह रहे थे। सब लोग कह रहे थे यार बिटकॉइन फ्रॉड है, यहाँ पे इलीगल मनी होती है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, इलीगल स्टफ सारा ब्लैक मनी वगैरह, ये सारी बातें गंदी बातें हो रही थी। बिकॉज क्योंकि बिटकॉइन में कोई भी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे इलीगल स्टफ हो सकते हैं। अभी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई मार रहे हैं, तो इसके सारे पॉजिटिव्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं। सिमिलरली निफ्टी 50 जब हमारा कोरोना के टाइम क्रैश हुआ था, तो क्या किसी को भी याद है मार्केट में किस तरीके की बातें हो रही थी कि यार 50% गिर गया, 30% गिर गया, मार्केट यहाँ से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन आप लोग को मैं चार्ट दिखाऊं, आप ध्यान से देखो, रिकवर होने में तो बहुत कम टाइम लगा। उसको आप छोड़ो, वन वे मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई मारा जिसकी कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। मार्केट क्रैश जब हुआ था वो हमारा लेवल चल रहा था 12,000 का, लेकिन मार्केट ने डायरेक्टली एक ऑल टाइम हाई मारा था 18,000 पे। अब 18,000 के आसपास मार्केट ने थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। थोड़ा सा चार्ट को ऊपर मैं कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था एंड अभी हम सबके सामने ये चार्ट है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा चुका है 26,000 के आसपास का। अभी थोड़ा सा प्राइस नीचे की ओर चल रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है ना कि यही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। मीडिया में आप जाओगे, आप वहां पे ध्यान दोगे ना, तो आपको हमेशा ये चीज दिखेगी कि जो भी शेयर या फिर जो भी इंडस्ट्री, जैसे बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें हो रही होंगी, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मैं आप लोग को दो लोग के बारे में बताता हूँ, एक होता है रॉबर्ट, ठीक है, और एक होता है एल्बर्ट। अब ये दोनों लोग के में डिफरेंस क्या है? रॉबर्ट जब भी कहीं पे इन्वेस्ट करता है, किसी भी जगह पे पैसे लगाता है ना, वो वहां उसका लॉस होने लग जाता है, प्राइस वहां से नीचे आ जाता है। एल्बर्ट जहां पे पैसे लगाता है उसका प्राइस ऊपर होने लग जाता है, उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। वहीं पे रॉबर्ट जो है वो पूरे टाइम स्ट्रेस पे रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसका लॉस हो रहा है। और एल्बर्ट बिल्कुल न्यूज नहीं देखता, ये रॉबर्ट हर जगह से टिप्स लेता है, एडवाइस लेता है, न्यूज देखता है, मीडिया को नोटिस करता है, सारी चीजें। एल्बर्ट कोई न्यूज नहीं देखता, कुछ नहीं, वो सारी चीजें खुद के मन से करता है, उसको जब दिल करता है वो पैसा लगाता है, उसका प्रॉफिट भी होता है और बिल्कुल भी वो स्ट्रेस में नहीं रहता है। तो ऐसा क्या चीज है जो हम रॉबर्ट से एल्बर्ट बन सकते हैं? दोनों में एक डिफरेंस बताता हूँ। अभी जब भी मार्केट ना यहाँ पे नीचे की ओर है, डिप मार रहा है अभी निफ्टी, ये ना बहुत अच्छी समय है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं टेक्निकल्स के बारे में बात करूं, तो ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। निफ्टी इसके नीचे कब तक रहा है? एक यहाँ पे रहा है, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हल्का डिप मारा, ऊपर गया, यहाँ पे टच किया, ऊपर गया, यहाँ पे टच किया, ऊपर गया, अभी दोबारा से इसी प्लेस पे है। ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये गंदा समय नहीं है निफ्टी के लिए, ये अच्छी समय है। ये डिस्काउंटेड प्राइस में, जैसे बिग बिलियन डेज होते हैं अमेजोन के, ये शेयर्स का सेल प्राइस चल रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है। सिमिलरली कुछ और शेयर्स के मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मैं शेयर्स का नाम नहीं लूंगा और इनको प्राइस में आप लोग को नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज वो सेबी के अकॉर्डिंग अच्छी चीज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये एक शेयर है, ये बार बार हमारा नीचे की ओर आता है, ठीक है। क्या हो रहा है? एक रेंज में मूव कर रहा है और बार बार 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही मूव कर रहा है। अभी प्राइस को अगर हम यहाँ पे उठाते हैं, बार बार ये सपोर्ट एरिया, राइट, लेकिन इस शेयर से अब आप लोग भागना चाह रहे हैं, बट ये मेरे लिए अच्छा शेयर है, मैं यहाँ पे अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं कोई और शेयर आप लोग को दिखाता हूँ।
जैसे कि ये वाला शेयर, इसको भी आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज के एकदम पास आ चुका है। जब भी प्राइस इसके पास आता है प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, यहाँ पे पास आया प्राइस ऊपर की ओर मूव किया, यहाँ पे प्राइस क्या प्रोबेबली ये और फिर से ऊपर की ओर मूव कर सकता है। सिमिलरली ऐसे आप कोई भी शेयर निकाल के देखोगे ना, अभी मार्केट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ये एक बहुत ही कॉमन शेयर है, बहुत सब लोग इसका नाम जानते हो, अगर आप चार्ट्स खोलोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे कितने टाइम्स के नीचे रहा, तुरंत ऊपर चला गया, ठीक है, डिप आई रिकवरी, डिप आई रिकवरी, फिर से डिप आई रिकवरी, फिर से डिप आई रिकवरी, अभी फिर से एक डिप आई है। अरे यहाँ पे 3-4 महीने 6 महीने भी प्राइस इसी के अंदर ट्रेड करते रहे, लेकिन इसकी रिकवरी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है, मैं इतना श्योर क्यों इन सब चीज़ों के बारे में? यहाँ पे अगर आप लोग को कभी भी इन्वेस्ट करना है, क्या मार्केट, इंडियन मार्केट कभी क्रैश नहीं हो सकता? क्या इकोनॉमी एकदम फेल नहीं हो सकती है? हाँ, तो अब यहाँ पे ना एक बायस आ जाता है, एक डिसीजन हो जाता है जो हम सबको लेना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कभी भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ आप एक डिसीजन लेते हो, ठीक है। डिसीजन क्या, कि यहाँ पे हमारा एक डिसीजन है, क्या इंडियन मार्केट में आपको आने वाले 10 से 20 साल में भरोसा है? अगर इसका आंसर दो ही हो सकता है, या तो यस हो सकता है या इसका आंसर नो हो सकता है। अगर इसका आंसर यस है तो आप मीडिया को बिल्कुल ना देखो, जो जो शेयर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं, जो जो जगह पे आपको इन्वेस्ट करने की अच्छा बेटर प्राइस मिल रहा है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। और अगर इसका आंसर नो है कि आपको अगले आने से 10 से 20 साल में आपको इंडिया पे भरोसा ही नहीं है, तो इंडियन मार्केट्स आपके लिए नहीं है, आप कोई और सेगमेंट चूज करो। मार्केट पूरे मतलब इस दुनिया में बहुत सारे सेगमेंट्स जहाँ पे अपने हम फाइनेंशियल पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिना मीडिया को देखे अगर आपको इंडियन मार्केट्स में इंटरेस्ट है, इंडियन मार्केट्स में विश्वास है, तो आप ये इन्वेस्टमेंट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक चीज और, क्या यहाँ पे हमें एकदम लमसम अमाउंट लगा देना चाहिए? अगर किसी के पास भी लमसम अमाउंट है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको लमसम अमाउंट लगाना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज सीखनी चाहिए, कोई फंडामेंटल एनालिसिस या किसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस, और उसी बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन बेटर क्या है, बेटर है एसआईपीज। आप छोटा छोटा अमाउंट लेते जाओ, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी निफ्टी इस साइड है, निफ्टी नहीं किसी और भी शेयर, मतलब बहुत सारे शेयर्स, तो मैं इन सब शेयर्स में क्या कर रहा हूँ, कोई भी डिप आ रहा है मैं एक दो शेयर उठा ले रहा हूँ, फिर डिप आ रहा है एक दो शेयर उठा ले रहा हूँ। देन मेरा एक प्लान है, अगर प्राइस यहाँ से रिकवरी करना स्टार्ट करता है ऊपर की ओर, मैं थोड़ा बहुत अच्छा पैसा लगाने लग जाऊंगा, लेकिन लमसम नहीं है। आई कीप इन्वेस्टिंग, ये एसआईपी हर महीने चलती रहेगी। और मैं तो चाहता ही हूँ, यहाँ पे मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्सी वाली स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, अगर मैं तो चाहता हूँ अगले 1.5 साल 2 साल मार्केट गिरता रहे। मेरा रीजन क्या है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा लमसम अमाउंट नहीं है, मेरे पास 2-4 करोड़ 10 करोड़ नहीं है जो मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन मेरे पास छोटे अमाउंट से मैं एसआईपी कर सकता हूँ, हर महीने कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब आप एक बात सोच के देखो, अगर मैं अपनी रिटायरमेंट प्लान करूँ, या फिर अगर मैं 20 साल 25-30 साल बाद की प्लानिंग करूँ, तो अभी से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, हर महीने करूँ, हर साल करूँ, तो वहां पे मेरा एवरेज गिरता जाएगा ना। अगर अगले 1.5 साल 2 साल तक मार्केट गिरता रहता है, गिरता भी नहीं रहता, साइडवेज रहता है, अब मेरे पास लमसम अगर मैंने आज लगा दिया, कल को मार्केट गिर गया, मेरा लॉस हो गया, राइट। लेकिन अगले 1.5 साल तक मार्केट ऐसे ही रहता है, स्लो एंड स्टडी नीचे आता है, लेकिन मैं एसआईपी करते जा रहा हूँ, क्या मेरा एवरेज प्राइस नीचे आता जा रहा है? मेरी यहाँ पे एवरेजिंग होती जा रही है। एंड फिर मार्केट का ना एक फेज होता है, मार्केट पिछले 4 साल से अच्छा चल रहा था, हाँ, हमेशा आप चार्ट निकाल के देखो, थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच होते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, मोस्ट ऑफ द शेयर्स के चार्ट भी, जो भी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं उनका चार्ट भी आपको ऐसे ही दिखेगा कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहा था। ये वाला जो डिप है ना, ये हमारा कोरोना का क्रैश है, ठीक है, ये हमारा चल रहा था प्राइस, कोरोना का ये डिप आता है, फिर इसको क्रॉस करने के बाद आप ये देखो पिछले 4 साल 2020 के बाद 2024 तक प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम है जो प्राइस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से प्राइस हो सकता है ऑल टाइम हाई मारे, हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आए, अगले 1.5 साल 2 साल तक नीचे आएगा, आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन, क्योंकि मैं अपना छोटा छोटा लमसम अमाउंट, छोटा छोटा एसआईपी में अमाउंट, छोटे छोटे, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ ईएमआईज में, मैं यहाँ पे एवरेज करता जाऊंगा, और 10 साल बाद 20 साल बाद जब प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, वहां पे मैं इस प्रॉफिट्स को कमा रहा हूँ। एंड इसी तरीके से काम करता है मार्केट, कभी भी मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करता, इतना टाइम चला, फिर यहाँ पे 1 साल वेट किया, फिर इतना टाइम चला, कुछ महीने वेट किया, फिर इतना टाइम चला, 2 महीने वेट किया, फिर इतना टाइम चला, अभी हो सकता है 2 महीने 6 महीने साल 1.5 साल 2 साल, मैं तो कह रहा हूँ 5 साल तक मार्केट ना चले, मैं अगले 5 साल तक अपना इसमें इन्वेस्ट करता रहूंगा। लेकिन अगले 15-20 साल में मुझे पर्सनली इंडिया पे बिलीफ है, जब 20 साल बाद मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई मारेगा, मैं तब अपने प्रॉफिट्स कमा रहूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो का सारांश ये है कि आप मीडिया पे फोकस ना करें, जब भी किसी चीज का प्राइस फॉल कर रहा होगा, मीडिया उसके बारे में नेगेटिव बातें बोल रही है, कभी भी किसी का प्राइस ऑल टाइम हाई होगा तो मीडिया बोलेगी तो बहुत अच्छी जगह है, आप अपना खुद से माइंड लगाएं यहाँ पे। और यहाँ पे जब भी प्राइस आपको डिस्काउंटेड वे में मिल रहा है, सेकेंडली अगर आपने डिसीजन ले लो, पहले तो अगर इंडियन मार्केट्स पे आपको भरोसा है,
तो जब भी कोई भी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको शेयर्स या फिर इंडेक्स मिल रहे हैं तो वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखें। और लास्ट में इस वीडियो में मैंने कोई भी बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया है। मैंने जब भी डिस्काउंट वर्ड का यूज किया है, डिस्काउंट प्राइस मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, एंड उसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस यहाँ से और फॉल नहीं कर सकता है। उसका सिंपली ये मतलब है कि एक अच्छा प्राइस मिल रहा है एंड जिस भी सेक्टर में आप लोग को बिलीव है, बिकॉज ऐसा नहीं कि मार्केट और नहीं गिर सकता, हो सकता है मार्केट और ज्यादा यहाँ से गिर जाए, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आप में से जिस भी लोगों को निफ्टी 50 में बिलीव है, इंडिया में बिलीव है, या फिर आप में से जिस भी लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बिलीव है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक, किसी कंपनी, किसी शेयर में बिलीव है, तो वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखें। मेरे इन सारी चीज को बोलने का ये मतलब है कि मीडिया में जो भी बातें चल रही है कि इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ रहे हैं या फिर इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा बूम कर चुकी है, अभी आने वाले 1-2 साल तक स्लो हो जाएगी, इन सब चीजों को सोच के अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ ना करें। अगर आपने कुछ प्लान किया था कि आप 10-20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, उस चीजों को रोके ना, पैनिक सेलिंग ना करें। और अगर आपका कोई प्लान था कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट को रोके ना इन सब चीजों को सुन के। अगर आपको अपना सेक्टर जिस भी जगह पे आपको बिलीव है, वो बिलीव अगर आपको एक डिस्काउंट प्राइस, एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखें। हो सकता है डिस्काउंट प्राइस अभी मिल रहा है, हो सकता है अगर आपकी एनालिसिस में डिस्काउंट प्राइस 2 महीने बाद मिले। तो जब भी आपको ऐसा चीज लगे, अपने हिसाब से बिना मीडिया को सुने, मीडिया को अवॉइड करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखें। पैनिक करने की कोई बात नहीं है।